नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 3 सितंबर 2020 और 3 सितंबर 2020 से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों तक पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला KR नारायणन, दूसरा प्रतिभा पाटिल, तीसरा प्रणब मुखर्जी और चौथा शंकर दयाल शर्मा। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है प्रणब मुखर्जी, वह सही है। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। जुलाई 1969 में पहली बार राज्यसभा बने तथा जनवरी 1982 में केंद्रीय वित्त मंत्री बने। जुलाई 2012 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए और इस बीच उन्हें 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे, जिनका हाल ही में मस्तिष्क में थक्का जमने के कारण तथा कोरोना संक्रमण के कारण 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिनके शोक में केंद्र सरकार ने 7 दिन का शोक घोषित किया है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी महिला प्रथम 108 एम्बुलेंस का चालक बनी है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला M बीरा लक्ष्मी, दूसरा मीरा पटेल, तीसरा M अनुपमा लक्ष्मी और चौथा जो है गीता कुमारी। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है M बीरा लक्ष्मी, वह सही है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री K पलानीस्वामी ने राज्य में आपात सेवा को मजबूत करने के लिए 118 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई है। इन नई लॉन्च 108 एम्बुलेंसों को चलाने के लिए एक महिला चालक की नियुक्ति की गई है, जिसका नाम है M बीरा लक्ष्मी, और वह भारत की पहली 108 एम्बुलेंस चालक महिला बने हैं। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, भारत की किस महिला हृदय रोग विशेषज्ञ का निधन हुआ है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला डॉक्टर पद्मावत, दूसरा डॉक्टर लक्ष्मी, तीसरा डॉक्टर महिमा दुबे और चौथा है डॉक्टर अंशिका। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है डॉक्टर पद्मावती, वह सही है। तो पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से सम्मानित भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पद्मावती का 103 वर्ष की आयु में कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। डॉक्टर पद्मावती को गार्ड ऑफ मदर ऑफ कार्डियोलॉजी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 30 अगस्त, दूसरा 31 अगस्त, तीसरा 1 सितंबर और चौथा 2 सितंबर। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 1 सितंबर, वह सही है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष MR कुमार हैं। भारतीय जीवन बीमा के 200 से अधिक कार्यालय हैं और 10 लाख से अधिक एजेंट हैं। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, लेकिन प्रश्न से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो चलते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न है, सिंगापुर में किस भारतवंशी को विपक्ष का नेता बनाया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला प्रीतम सिंह, दूसरा अमरकांत सिंह, तीसरा जयदीप ठाकुर और चौथा महेंद्र पाठक। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है प्रीतम सिंह, वह सही है। तो सिंगापुर में प्रीतम सिंह को पहली बार संसद के नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। 10 जुलाई को हुए चुनाव में इनकी वर्कर्स पार्टी ने संसद की 93 सीटों में से 10 सीटें जीती हैं। 10 सीटें जीतकर वे विपक्ष की बड़ी पार्टी बन गई हैं।
31 अगस्त 2020 को संसद की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ताधारी पीपुल एक्शन पार्टी की नेता इंद्राणी राजा ने प्रीतम सिंह को विपक्ष का नेता नियुक्त किए हैं। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न है, किसने पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला सहारा, दूसरा एयर इंडिया, तीसरा स्पाइस जेट और चौथा इंडिया जेट। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है स्पाइस जेट वह सही है। तो स्पाइस जेट ने हल्के और मध्यम सांस की समस्या वाले रोगियों के लिए पोर्टेबल नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर लॉन्च किया है। हल्के वजन के कारण इस वेंटिलेटर को घर पर, एम्बुलेंस में, सैनिक छावनी, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, अस्पताल और व्हील चेयर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध वकील पर सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का जुर्माना लगाया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला प्रशांत भूषण, दूसरा राजेश राय, तीसरा JP रिनवा और चौथा है जसप्रीत सिंह राय। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है प्रशांत भूषण वह सही है। तो 31 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया और ₹1 जुर्माना भरने का आदेश भी दिया है और जुर्माने की राशि 15 सितंबर तक जमा करने का समय दिया है। जुर्माना न भरने पर 3 वर्ष की सज़ा या 3 वर्ष तक वकील के तौर पर काम न करने की सज़ा दी जा सकती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न है, तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 29 अगस्त, दूसरा 30 अगस्त, तीसरा 31 अगस्त और चौथा 1 सितंबर। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है 29 अगस्त वह सही है। तो हर वर्ष 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य की मुख्य भाषा तेलुगु है और जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं वार्ता रक्षा नीति आयोजित की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला नेपाल, दूसरा चीन, तीसरा सिंगापुर और चौथा पाकिस्तान। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है सिंगापुर वह सही है। तो भारत और सिंगापुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा वार्ता नीति आयोजित की है, जिसमें भारत की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर की तरफ से चैन हेंग द्वारा वार्ता की गई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, राजनीतिक मुद्दों तथा आतंकवाद जैसी समस्या पर सहायता प्रदान करना है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न है हमारा, किस देश ने कैलाश मानसरोवर पर मिसाइल साइट बनाई है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल और चौथा भारत। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प चीन है वह सही है। तो चीन भारत के खिलाफ कोई न कोई साजिश रचते आ रहा है। सैटेलाइट से ताज़ा तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने कैलाश मानसरोवर झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण करके ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात किया है, जिसमें भारत की दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी शहर निशाने पर हैं। इस मिसाइल का नाम है DF-21, जो 2200 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। इस प्रकार से दोस्तों आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो था वो समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है और जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और दोस्तों चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। चैनल